बुलेटिन करते हैं शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। गौशालाओं की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने निदेशक पशुपालन से पूछा, कोई सर्वेक्षण हुआ, पता चल सके कि गांव में कितने चारागाह बचे हैं। 30 रुपए में गायों को क्या क्या खिलाया जाता है, हाईकोर्ट का ये सवाल है। निदेशक पशुपालन को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। तो गौशालाओं की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने निदेशक पशुपालन से कई सवाल भी पूछे हैं, जिसमें से एक सवाल बेहद अहम मानी जा रही है, कोई सर्वेक्षण हुआ है, इसके बारे में पूछा गया हाईकोर्ट में, जिससे ये पता चल सके कि गांव में कितने चौराहे चारागाह बचे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अमान, आज हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है, कई सवाल पूछे हैं, क्या कुछ हाईकोर्ट में कहा गया? जी देखिए, बता दें जिस तरह से ये जो जनहित याचिका डाली गई थी, ये अर्चना सिंह तोमर की जो जनहित याचिका है, जिसमें ये खंडपीठ के जो न्यायमूर्ति हैं अंजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की जो खंडपीठ थी, जिसके ऊपर जो है ये जनहित याचिका डाली गई थी, जिसको लेके हाईकोर्ट ने सीधे सवाल पशुपालन निदेशक से पूछा है कि जो 30 रुपए प्रति पशु के लिए जो जारी किया जाता है, उसमें पशुओं को क्या खिलाया जाता है, इससे जिससे जवाब मांगा गया था। तो वही जो निदेशक है, उनके पास इस पूरे मामले में स्पष्ट जवाब ना होने के कारण तो 25 सितंबर की तारीख उनको दोबारा दी गई है, जिसमें 25 सितंबर की तारीख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोबारा इसमें जो है पशुपालन के जो निदेशक है उनको बुलाया जाएगा, इनसे जवाब मांगा जाएगा। तो लगातार जो इस तरह से जो गौशालाएं जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, उन गौशालाओं में जो जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, जो पशुओं के जो हालात है और जिस तरह से उनमें भूखमरी की कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है कि पशु भूखमरी के कारण मर जाते हैं, उनको मतलब पूर्ण रूप से चारा नहीं मिल पाता है। और उसके बाद बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश में गौशालाएं हैं और उसके बावजूद भी पशुओं को जो संपूर्ण आहार मिलना चाहिए, जो उनको चारा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जिसको लेके जो जनहित याचिका डाली गई थी, जनहित याचिका को लेके जो हाईकोर्ट ने पशुपालन निदेशालय के निदेशक से सवाल किए हैं, इसको लेकर वो 25 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो हाईकोर्ट में पेश होंगे। बिल्कुल अमान, 25 सितंबर को अहम सुनवाई होगी, देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए अमान, अपनी निगाह बनाए रखिए। वहीं अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहबाज ने हर्षित चौधरी बनकर हिंदू लड़की से की शादी। 5 मार्च 2023 को खुद को मेजर बताकर मंदिर में शादी की गई है। शादी.com वेबसाइट के जरिए लड़की से की थी मुलाकात। वंदे भारत ट्रेन में चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर यह खुलासा हुआ है। गुजरात पुलिस शहबाज को लेकर अब अलीगढ़ पहुंची है। लड़की ने बन्ना देवी थाने में युवक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। धोखे से शादी और जबरन रेप करने की FIR दर्ज कराई गई थी। ये मामला लव जिहाद का है और ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से सामने आ रही है। मारपीट कर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप, आरोपी दर्जनों लड़कियों के साथ कर चुका है धोखा। बन्ना देवी थाने पर पीड़ित लड़की ने FIR भी दर्ज करवाई थी। देखिए, थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई थी कि एक लड़की के द्वारा ये बताया गया कि एक लड़का जिसने अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था, उसने उससे शादी एक वेबसाइट के माध्यम से उससे मुलाकात हुई और उससे शादी की। लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होकर कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके
साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। देखिए, इस संबंध में विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जितनी भी पीड़िताएं हैं इस घटना में, उन सबको जो है ट्रेस किया जाएगा, उनसे भी बयान लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात की पुष्टि होती है तो इस संबंध में भी आगे बन्ना देवी और अन्य थानों से, चाहे वो इस जनपद के हों या अलग जनपद के हों, उनसे भी समन्वय स्थापित करके इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, लव जिहाद को जिस तरीके से कम करने की पूरी कोशिश कर रही है योगी सरकार, उसके बावजूद ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे। शहबाज ने हर्षित चौधरी बनकर एक हिंदू लड़की से शादी की है। 5 मार्च 2023 को खुद को सेना का मेजर बताकर मंदिर में ये शादी की गई थी। शादी.com वेबसाइट के जरिए लड़की से मुलाकात की गई थी। वंदे भारत ट्रेन में चोरी के आरोप में जब ये युवक पकड़ा गया तब ये पूरा खुलासा हुआ है। गुजरात पुलिस शहबाज को लेकर अब अलीगढ़ पहुंची है। लड़की ने बन्ना देवी थाने में युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। शहनवाज, क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है? तो शहबाज ने हर्षित चौधरी बनकर एक हिंदू लड़की से शादी की है। अलीगढ़ से लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। 2 दर्जन लड़कियों के साथ धोखे से शादी की गई है। 5 मार्च 2023 को खुद को मेजर बताकर मंदिर में शादी की गई थी। शादी.com पर इस तरीके के वेबसाइट पर वो जाकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था, उनसे मुलाकात करता था, फिर शादी करता था। और उसके बाद युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी की गई, उसके बाद उसके साथ जबरन रेप भी किया गया। वंदे भारत ट्रेन में चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर यह पूरा खुलासा हुआ है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर भी इस तरीके से जबरदस्ती की जाती थी लड़कियों के साथ। तो 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों को इस युवक ने अपना शिकार बनाया। गुजरात पुलिस शहबाज को लेकर अब अलीगढ़ पहुंच चुकी है। लड़की ने बन्ना देवी थाने में युवक के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। इस FIR में कहा गया था कि युवक ने धोखे से शादी और जबरन उसके साथ रेप भी किया था। तो मारपीट कर धर्म परिवर्तन करने का युवक दबाव भी बनाता था। तो सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की तरफ। शहनवाज, क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कुछ बड़ी जानकारी? देखिए, पूरा मामला एक लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने हर्षित चौधरी बनकर एक हिंदू युवती से शादी रचाई। उसका साफ तौर पर युवती का कहना है कि इसने आर्मी का अपने आप को मेजर बताया और शादी.com वेबसाइट के जरिए उससे उसकी जानकारी हुई, जिसके बाद उनके द्वारा मंदिर में शादी रचाई गई। 5 मार्च 2023 को मंदिर में उनके द्वारा शादी की गई। इसी दौरान उसके द्वारा अपना नाम बदलकर हर्षित चौधरी बताते हुए उससे शादी का झूठ और धोखाधड़ी करते हुए वो अपने साथ शादी कर ली। इसी दौरान गुजरात के अंदर वंदे भारत ट्रेन में यह आरोपी को गुजरात पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसके बाद कुछ छानबीन करने के लिए गुजरात पुलिस इस आरोपी को अलीगढ़ लेकर आती है। जिसके बाद इस युवती को अलीगढ़ आने के बाद इस बात का शक हुआ, जिस पर पुलिस ने इसको लेकर खुलासा किया कि हर्षित चौधरी वाला युवक दरअसल उसका नाम शहबाज है और शहबाज के द्वारा यही युक्ति नहीं बल्कि और कई युक्तियों के साथ इस तरीके का कार्य किया गया था, जिसमें शहबाज बनकर या आदमी नाम रखकर युक्तियों को झांसा देकर उनसे शादी करता था। हालांकि अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक लगभग 16 से या 17 या 18 लड़कियां ऐसी सामने आई है जिसमें शहबाज बने। बिल्कुल शहनवाज, ये पूरा मामला 2016-17 से शुरू हुआ है और आज 2024 में ये आरोपी पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आप निगाह बनाए रखिए। खबरें बढ़ते हैं आगे। बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रों का वीडियो वायरल हुआ है। कक्षा में छाता लगाकर पढ़ाई करते दिखे हैं छात्र। बारिश होने से टपकने लगी थी छत। छाता लगाकर पढ़ाई की जा रही है, जिसका ये वीडियो सामने आया है। लगातार बारिश से स्कूल की छत से टपक रहा है पानी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बच्चे
छाता को पकड़कर पढ़ाई करने पर मजबूर हो गए। रतौल के प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 का ये वीडियो है। स्कूल की छत टपक रही है, जिसकी वजह से बच्चे छाता लेकर इस बारिश में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बागपत का ये वीडियो है और छाता लगाकर बच्चे पढ़ाई करते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद हंगामा भी तेज है। रतौल के प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 का ये पूरा वीडियो है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से छोटे बच्चे इस बरसात में छाता लगाकर स्कूल के परिसर के अंदर पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 200 करोड़ के एफडी धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई। मनु भोला और एक और साथी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। डीसीपी क्राइम और नोएडा जोन की पुलिस की जॉइंट कार्रवाई। 1.25 साल से फरार था आरोपी। तो बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 200 करोड़ के एफडी धांधली मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मनु भोला और एक और साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी क्राइम और नोएडा जोन की पुलिस की ये जॉइंट कार्रवाई बताई जा रही है। 1.25 साल से आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो मनु भोला और एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। के साथ एक 200 करोड़ रुपए की एफडी का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से करीब 3.9 करोड़ रुपए कुछ अभियुक्तों द्वारा अलग अलग खातों में निकाले गए थे। उसी संदर्भ में पिछले साल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, परंतु जो मेन मास्टरमाइंड था जिसका नाम मनु भोला है, उसकी गिरफ्तारी अब सुनिश्चित की गई है। इसने अलग अलग बैंक से, अथॉरिटी से और जो भी लोग हैं इस पूरे फ्रॉड में, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके पास से हमें इसके ही कई सारे फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, इसके कई सारे फर्जी अन्य दस्तावेज मिले हैं। इसका मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह रहता था कि ये ऐसी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करता था जहां पर एफडी बन रही हो और एफडी की जो विड्रॉल पावर है उसे खुद के पास या खुद के गैंग मेंबर के पास रखता था। हमें इसके पास से कुछ फर्जी। तो इस खबर पर हमारे साथ डीसीपी शक्ति अवस्थी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शक्ति जी आपका। क्या कुछ है ये पूरा मामला और किस तरीके से, क्योंकि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1.25 साल से फरार आरोपी को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। किस मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है, कैसे गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ है पूरा मामला? कुछ टाइम पहले एक एफडी फ्रॉड हुआ था नोएडा में जी। तो उसी का जो मास्टरमाइंड है इसका नाम मनु भोला है। ये अलग अलग आइडेंटिटी से अलग अलग जगह रुकता था और ये अलग अलग लोगों के बीच कोऑर्डिनेट कराकर इस फ्रॉड को अंजाम कराता था। तो इसको इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल शक्ति जी, किन किन अपराधियों और किन किन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है? इसमें 5 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे जी, और अब आज इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी और सुनिश्चित की गई है। बहुत शुक्रिया शक्ति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 200 करोड़ के एफडी धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने और एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। मनु भोला और एक और साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो डीसीपी क्राइम और नोएडा जोन की पुलिस की ये जॉइंट कार्रवाई बताई जा रही है। मनु भोला और एक साथी को गिरफ्तार किया है। अभी तक 5 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। अथॉरिटी के साथ एक 200 करोड़ रुपए की एफडी का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से करीब 3.9 करोड़ रुपए कुछ अभियुक्तों द्वारा अलग अलग खातों में निकाले गए थे। उसी संदर्भ में पिछले साल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, परंतु जो मेन मास्टरमाइंड था जिसका नाम मनु भोला है, उसकी गिरफ्तारी अब सुनिश्चित की गई है। इसने अलग अलग बैंक से, अथॉरिटी से और जो भी लोग हैं इस पूरे फ्रॉड में, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके पास से हमें इसके ही कई सारे फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, इसके कई सारे फर्जी अन्य दस्तावेज मिले हैं। इसका मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह रहता था कि ये ऐसी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करता था जहां पर एफडी बन रही हो और एफडी की जो विड्रॉल पावर है उसे खुद के पास या खुद के गैंग मेंबर के पास रखता था। हमें इसके पास से कुछ फर्जी स्टैम्प्स पर मिले हैं, असम के मिले हैं क्योंकि मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है। कुछ अन्य सरकारी विभागों का जहां पे एफडी बनती है उसकी भी हमको
इसके द्वारा कुछ फर्जी दस्तावेज मिले हैं जिसके द्वारा ये फ्रॉड करता था। किस संस्था ये में? अलग अलग आइडेंटिटी के साथ होटलों में और जगह जाता था, वहाँ पे रुकता था ताकि इसकी आइडेंटिटी ना मिल पाए। ये पहले मर्चेंट नेवी में भी रहा है और इसके जितने भी दस्तावेज हमको मिले हैं, हम उन सभी एजेंसी को इन फर्जी दस्तावेजों के बारे में सूचित भी कर रहे हैं ताकि इस तरह के फ्रॉड से वो लोग भी बच पाए। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 1.25 साल से ये आरोपी फरार बताया जा रहा था और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी पुलिस प्रशासन को मिली है। 200 करोड़ के एफडी धांधली मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।